ओके, सिमिलर ट्राइंगल है आपका नाम। तो सिमिलर ट्राइंगल का मतलब आपका देखो नाउ दिस द सेम शेप डिफरेंट साइज। तो सेम शेप्स कर देते हैं प्लूरल और डिफरेंट साइजेस आपका नाम। जैसे आप कॉन्करेंसीज में यू हैव रेड दैट आपका नाम यू हैव 5 प्रॉपर्टीज। इसमें आपका 3 प्रॉपर्टीज मेनली 2 ही चलती हैं, एंगल इफ और आपका साइड एंगल साइड चलता है इसमें, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल साइड और एंगल आपका चलता है। तो सबसे पहले जो थ्योरम है आपका ना नंबर 1 वो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या और इसको थेल्स थ्योरम भी इसको कहा जाता है। नाउ देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle intersecting the other 2 sides, then it divides these sides in the same ratio. The first theorem अगर आपकी समझ में आ गया इसका मतलब सब कुछ आपकी समझ में आ गया। थ्योरम नंबर 1 का आपका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। देखिए नाउ यू हैव मेड अ ट्राइंगल, देखिए दिस इज ए बी सी ट्राइंगल। देखिए ना अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, देखिए दिस डी इज ए लाइन, डी ई इज ए लाइन, अ लाइन इज, देखो अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स। डिवाइड्स द, ये इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो उसने बोला। इसका मतलब जब भी आप थ्योरम लिखते हैं तो थ्योरम में सबसे पहली चीज फिगर, then given, then to prove, then construction, then proof। 4 पार्ट होते हैं विथ फिगर 5 हो गए। तो दिस अब आपका देखो ना, समझ गए। इन ए ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। नाउ गिवन इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए उसने क्या बोला, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द, इसका मतलब डी इज पैरेलल टू ए सी एंड आपका देखो ना ए डी, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको, डी इंटरसेक्ट, डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका ना, देखो ए बी एंड ए सी एट आपका डी एंड ई, ये आपका आप जरूर लिखिएगा इसको। देखो आपका ना, अब आपका देखो ना टू प्रूव, तो टू प्रूव में आपका क्या हो जाएगा, ए डी ओवर ए डिवाइड्स दिस साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर आपका देखो ना ए सी। अगर ये थ्योरम आपकी समझ में आ जाती है तो इसका मतलब आपका देखो ना आपको, तो दिस इज आफ्टर फिगर ए बी, अब आपका देखो सी, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका देखो ये 2 को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, फिर आप कंबाइन कर देंगे। पहले जो मैं इसको कर रहा हूँ देखो, ज्वाइन बी विद ई, बी विद बी, बी देख रहे हैं, बी विद ई एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी। पहले इसको कर देते हैं, ई एफ परपेंडिकुलर, फिर दूसरे वाले में आप इसको मिलाएंगे और परपेंडिकुलर। अभी मैंने एक ही साइड का कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखो आपका, अब आपका डी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि ये पॉइंट आपका, फिर आप इसको करेंगे देखो ज्वाइन आपका देखो सी विद डी एंड ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इसको हम बात को करेंगे अपना, पहले थोड़ा क्लीन फिगर से पता लग जाएगा। अब आपका देखो ना जैसे देखो प्रूफ, प्रूफ का मतलब देखो, अब आप क्या करेंगे,
ऊपर के पोर्शन को देखो, इसको मैं दो फिगर में बांट रहा हूं, देखो अपना, इस पोर्शन को देखो मैं ऐसे लाया, ई हैज गॉन अप, देखो ए और डी, ये देखो पढ़ेंगे वही ए डी ई पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब नीचे वाली फिगर को भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर दिया। ये यू किया देखो आपने, ये यू, तो देखो बी यहाँ आ गया, देखो डी यहाँ आ गया, ई अपना देखो ये टॉप में, दोनों को देख रहे हैं, दोनों को, अगर ई ये देखो, ये देखो ये ट्राइंगल रोटेट हो गया। देखना है, देखो कम है। अब आप क्या लिखेंगे, देखो ना, इन ट्राइंगल आपका नाम ये बी, सॉरी इन ट्राइंगल पहले लिखेंगे ए डी ई एंड इन ट्राइंगल आपका नाम देखो, दिस इज द बी डी ई। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, देखो आपका लिखेंगे इसको ए डी ई लिखेंगे, देखो अपना, और इसको बी डी ई लिखेंगे, लेकिन ई। अब ये देखो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर आपका काम करेगा, ये आपका क्योंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इंटरनल परपेंडिकुलर, इंटरनल परपेंडिकुलर। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये काम करेगा, देखो जैसा ये एक्सटर्नल परपेंडिकुलर। अब हो गया सर, ना देखो क्लियर, तो ना देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर, ये देखो ना, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ना देखो बी डी ई, ए डी बी डी ऐसे है, देखो इक्वल टू फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओवर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो हाइट है इस वाले में, ये आपका इंटरनल हाइट है, ये इंटरनल परपेंडिकुलर है देखो, और इस वाले में आपका ये जो देख रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल हाइट है, ये परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ना, ए डी ई ओवर, ना देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका, ना देखो दिस बी डी ई इक्वल आपका देखो, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि देखो ए बाई बी अपॉन सी बाई बी, ये आपका हो जाता ए डी बाई बी सी, तो ये 2 पड़ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपका इधर चले इक्वल टू। अब आप देखो इसका बेस, इसका ये देखो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए डी, और इनटू व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ई एफ। इज इट क्लियर सर? ओवर इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बी डी, एंड इस ट्राइंगल का ये प्रोजेक्शन का काम भी करता है, हाइट आपका देखो ई एफ, ई एफ से ई एफ देखो कैंसिल हो गया, तो नाम देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर, now देखो दिस द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू नाउ ए डी ओवर बी डी। क्लियर हो गया सर? अब देखिएगा दूसरा इसका, ये फर्स्ट पार्ट, अब आपका देखो सेकंड पार्ट के लिए जा रहे हैं हम लोग। अब जो मैंने आपको अभी व्हाट आई सेड टू, ये जो लिख दिया था हमने, देखो जॉइन सी विद डी, अब आपका देखो ये क्या, एंड आपका देखो ना दिस डी जी, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्लीन आपको समझ में आ जाएगा, चलो ओके। तो आपका देखिए ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये फिगर तो ऐसे ही लेंगे, आपका नाम देखो कैसे लेके, अब क्या होगा देखो, ये अब ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा, ये क्या, डी इज गोइंग अप, ठीक है सर,
ऊपर है ये आपका क्या ई यहाँ आ गया एंड दिस ए इज हियर अब करेक्ट दिस इज डी सी और ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ये जो आप देख रहे हैं इसको भी आप ऐसे लाइए सी ई और डी और सी एक एक्यूट एंगल हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया इसमें बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है इसमें अंदर की तरफ परपेंडिकुलर अब आप जब लिखेंगे आपका देखो ये दोनों इस वाले पोर्शन को ऐसे दोनों को ऐसे किया इतना जो पोर्शन आपका यू आर लुकिंग इसको ऐसे किया इतने वाले पोर्शन को ऐसे किया ऐसे क्लियर फाइन अब आप यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्रायंगल आपका ए ई डी एंड इन ट्रायंगल सी ई डी ये जो यहाँ देख रहे हैं आपका सी ई डी यहाँ पे भी ये आपका इंटरनल परपेंडिकुलर है और यहाँ भी ये आपका एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है एसेट के लिए ना देखो दिस इज अब इन्होंने ये लिखा तो अब आपका देखो ना फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ना ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सी ए डी इक्वल टू फिर फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और आपका देखो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड बाय द सेम फॉर्मूला ये यहाँ कर दिया एंड द बेस ऑफ दिस इज आपका ए देखो एंड हाइट इज डी सी ओवर ये आपका देखो नाउ दिस ये आपका सी और इंटू आपका देखो डी सी से डी सी भी आपका कैंसिल हो गया इंटर तो देखो अब आपका नाम एरिया ऑफ ट्रायंगल ना देखो दिस ए ई डी ओवर ना देखो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ऐसे बड़ा आपका देखो ए ई ओवर ना देखो सी अब आप क्या करेंगे दिस इज द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में अब आपका देखो ए नीचे के पोर्शन ऊपर का हैक रिमूव कर दीजिए रिमूव द हैक इसको ऐसे किया आपने देखो उधर बी इधर गया देखो सी इधर गया बी के साथ आपका डी और आपका दिस ए ये देखो देखिए ये दो ट्रायंगल ऊपर का हेड है देखो ठीक है ना पहले तो ये देखिए और ये अब आपका देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ना देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखो बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका देखो सी ए डी ये दोनों एरिया आपके बराबर होंगे क्यों होंगे इसका और इसका क्यों होंगे 9th में पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है तो ना इफ टू ट्रायंगल्स आर मेड ऑन same base and between same parallel lines their areas are equal उनके एरिया आपकी टोटल इक्वल हो जाए इसका मतलब क्या कहने का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ना देखो दिस बी डी ई इज इक्वल टू ना देखो दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल ना देखो सी ई डी इससे फिर हो गया देखो आपका अब आपका देखो यहाँ अब आप बी डी की जगह में आप सी डी डालो या इसकी जगह में सी डी डालो या डिवाइड कर दो दोनों को आप डिवाइड कर दो ठीक है ना सी है वो भी आपका देखो ना ऐसा समझ रहे हैं क्लियर तो देखो आप यहाँ पे कर देंगे नाउ फोर्थ पार्ट में देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनसे दोनों को आपका अगर आप करेंगे तो ना देखो दिस
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE over. Now look, area of triangle BDE is equal to, now area of triangle now CED upon, now sorry ये पहले CED नहीं है, AED upon area of triangle. now देखो this is the, ये this is CED, दोनों इक्वेशंस को आप इक्वलाइज कर दीजिएगा. AD upon BD is equal to AE upon C. तो दिस इज रूट्स ये थ्योरम ऐसे. अब आप देखो इसमें आपका नाम कितना आपने देखो. अब यहाँ पे अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे ये नीचे आ जाएगा देखो, और आपका ऐसा कायदे से, क्योंकि दोनों का एरिया है. लेकिन आप वो नहीं करेंगे, आप सीधा दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, सिमिलरली कर देंगे, और आपका नाम देखो दिस इज द ये आ जाएगा, और दिस इज ऐसा क्लियर सर. प्लीज डू इट. तो मतलब अगर थ्योरम आपकी समझ में सही ढंग से आ गई ना, तो फिर आपका देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चंस. पहले क्या आता था, थ्योरम आती थी और उसके पीछे से 6 मार्क्स जैसे थ्योरम आती थी, तो उसके पीछे से 4 मार्क्स की थ्योरम और 2 मार्क्स की पीछे से एक क्वेश्चन टेल की तरह काम करता था कि यूजिंग द अबव थ्योरम सॉल्व विद द फॉलोइंग, ऐसे आता था.